की चिट्ठी जारी की है, उनके नाम में राम है। जयराम रमेश कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी चिट्ठी को अस्वीकार किया, राम के न्योते को अस्वीकार किया। उनका नाम है सीताराम येचुरी, उनके नाम में भी सीताराम है। जिनके नाम में सीताराम है, जिनके नाम में राम है, वो राम के निमंत्रण को, वो राम की मर्यादा को, वो राम के प्रभाव को, वो राम के प्रताप को, राम से विमुख होकर के भारत की राजनीति कैसे संभव है? तो आपको लग रहा है 2024 का आम चुनाव जो कुछ महीने दूर है, कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने, इंडी गठबंधन के इन्हीं नेताओं ने प्लेटर पर बीजेपी को सजा कर दे दिया? देखिए, किसी भी फैसले का विश्लेषण किया जाना चाहिए और फैसले का विश्लेषण होगा, आकलन होगा। वो आकलन का विषय है, किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, ये भविष्य बताएगा, देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, अयोध्या से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, सनातन से मत लड़ो। भाजपा को हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता है, भगवान राम को नहीं हराया जा सकता। ठीक है, भाजपा को हराया जा सकता है। आचार्य जी, आरा जी, के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। के शर्मा जी के पास में चलता हूं। के भाई क्या जोड़ना चाहते हैं? आचार्य जी ने कई सारी बातें कह दी है और किशोर तिवारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, गांधी परिवार की स्तुतिगान भी खूब किया, लेकिन गांधी परिवार का स्तुतिगान करते हुए ये भूल गए कि ये बताते कि नेहरू जी से लेकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक आज तक इस परिवार ने अयोध्या जाकर कभी जो है भगवान राम के दर्शन करने की चेष्टा क्यों नहीं? आचार्य जी, ऐसे प्रवचन दे के मत जाइए, स्तुति गान करके मत जाइए, जवाब भी देना पड़ेगा जनता को। हाँ, तो आज तक तो ये गांधी खानदान जो है, जो नाम जो सरनेम चुराया हुआ है, ये नेहरू जी से लेकर न इंदिरा गांधी कभी रामलला के दर्शन करने गई, न राजीव गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए। क्यों नहीं गए? थोड़ा इको हो रहा है, वो करा दीजिए। करा देता। और हद तो वो उस समय दीपक जी उस समय पार हुई जब इसी यूपीए सरकार के दौरान, जबकि एक पत्ता भी नहीं फड़कता था बगैर सोनिया गांधी की इजाजत के बगैर, उस दौरान में भगवान राम काल्पनिक हैं, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तब ये कहां थे? तब क्यों नहीं विरोध किया उस समय इन्होंने? तब गांधी परिवार कहां था? आज गांधी परिवार की स्तुति गान कर रहे हैं बैठ के। और किसने ठुकराया है? सोनिया गांधी ने ठुकराया है ना। खड़गे जी तो अध्यक्ष है, चलिए, अधीर रंजन चौधरी प्रतिपक्ष के नेता है, सोनिया गांधी जी को भी तो निमंत्रण था। तो किस कारण से सोनिया गांधी ने ठुकराया? तो ये गांधी परिवार की स्तुति गान बंद करें। ठीक है, ठीक है। ये शुरू से, चाहे एक मिनट एक बात कहता हूं, नेहरू जी के समय से लेकर मैं यदि कोट भी कर सकता हूं कि नेहरू जी ने सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ तो क्या कहा उन्होंने। नेहरू जी ने पत्र में लिखा, ये वॉल्यूम 2 पार्ट 1 जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड वर्क्स, इसमें कहते हैं कि पंडित नेहरू ने पत्र में लिखा था कि इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना संभव नहीं। मैं इस समारोह के बारे में अपना विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि भारत के राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री तथा राज्य प्रमुख के नाते आप इस समारोह से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। ये सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के समय का मामला है और ये नेहरू जी के जो है कथन, और ये गा रहे हैं अभी यहां पर बैठकर। ठीक है। और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये सब किसकी वो है? किसने जन्म दिया इन शब्दों को? इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता पूछते थे कि जो है अयोध्या के किस महल के किस कमरे में पैदा हुए भगवान राम। इन्होंने वकील लगा के जो है पूरी कोशिश की 75 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने कि बाबरी, इसका जो है विवादित बाबरी ढांचा का निर्णय ना हो पाए और यहां रामलला का मंदिर ना बन पाए। इसके लिए जी जान लगा दिया इन कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर।
ठीक है। आज जब वो बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तब भी ये नहीं चूक रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर शिलान्यास से लेकर और आज तक कभी मुहूर्त के विषय में लेकर, कभी उसके जो है निर्माण के लेकर, चंदा चोरी की दुनिया भर के कि किसी तरह इसका जो है काम लटक जाए। आज जब उसका प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का होने, उसमें रामलला जी का होने जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में वातावरण बनाकर एक एक नेता कांग्रेस का किस तरह से बयान दे रहा है। और ये मुजफ्फर खान साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, मेरा सीधा सवाल आपसे मुजफ्फर खान साहब, आप भी इंडिया, आप रुक जाइए के शर्मा जी, आप रुक जाइए प्लीज। एक शब्द से कहता हूं, बस एक बात कहता हूं, इस दीपक जी फिर मत बोलने दीजिएगा पूरे डिबेट में। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज इस घमंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, इनके विवेक जो है आज वो समाप्त हो गए, क्योंकि नाश इनका निश्चित हो चुका है कि इनका राजनीतिक रूप से जो है नाश, क्योंकि जिस ढंग से ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर चोट कर रहे हैं, इनका जो है समाप्त होना निश्चित है राजनीति। ठीक है, मैं सीधे